Hello friends, today we will be discussing about the current affairs of 13 July. It is the language used is English and Hindi. Let's start. We have taken three current affairs for today. First is the Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shri Narendra Singh Tomar holds meeting with state through video conferencing. Second is new administrative and academic building of IARI Jharkhand named after late Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary. And third is bamboo sector will be one of the important components of India's post-COVID economy. Dr. Jitendra Singh. So these are the three latest news which we'll be covering today. First, as we are aware, Union Minister of Agriculture and Farmer Welfare, Shri Narendra Singh Tomar, hold meeting with state through video conferencing, deliberates upon recent initiative by the government to boost rural economy. So here basically three schemes has been focused. So first is formation and promotion of 10,000 farmer producer organization. Formation till 2023-24 and support to each FPO is to be continued for 5 years. तो ये जो पहला न्यूज हम बात कर रहे हैं वो एफपीओ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाया जाएगा, कैसे फॉर्म किया जाएगा और इसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए पूरी जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस है, ये कुछ 70 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसका इनॉग्रेट किया गया है इस मीटिंग में। तो ये मीटिंग हमारे कृषि मंत्री और जो राज्य के अलग अलग मंत्री हैं और सेक्रेटरीज हैं वो सब इस मीटिंग में प्रस्तुत थे। और इस मीटिंग में 10,000 एफपीओ को फॉर्म करने के लिए पूरा ढांचा जो है, पूरा ऑपरेशनल गाइडलाइंस वो पूरा बनाया गया है। इसी में आगे है श्री तोमर assured of all necessary support to the state for agriculture infrastructure development। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बेसिकली जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है और जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इसके थ्रू इन दो पे मेनली फोकस किया गया है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर का। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान, ₹1 लाख करोड़ फाइनेंसिंग फैसिलिटी टू प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स एंड एक्सेट्रा। तो ये यहाँ पे बात हो रही है कि फार्म गेट और एग्रीगेशन के लिए ये कुछ 1 लाख करोड़ की फंडिंग फैसिलिटी दी गई है। और फार्म गेट और किसान के अपने घर में या उनके गांव में कैसे फार्म गेट पे कैसे प्रोक्योरमेंट किया जाए, कैसे एग्रीगेशन किया जाए। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस विच इज अबाउट 15 to 20% ऑफ टोटल यील्ड। तो जो लास्ट स्टडी हुई थी 1990 के आसपास किया गया था, उसमें 19 से 20% टोटल लॉसेस बताए गए हैं, जहां पे स्टोरेज लॉस, ट्रांसपोर्टेशन लॉस। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है ये 15 से 20% टोटल यील्ड की है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर 100 केजी अनाज का हार्वेस्ट हो रहा है तो जो अल्टीमेट कंज्यूमर को मिलेगा वो 80 किलो ही है, 100 किलो नहीं है, 80 किलो है। 20% है वो हैंडलिंग लॉसेस, स्टोरेज लॉसेस या एनिमल या इंसेक्ट लॉसेस। तो इसमें कुछ 20% चले जाते हैं। तो जहां पे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करने की बात कही गई है कि ये जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हम कह सकते हैं वेयर हाउसेस है, साइलो है, कोल्ड स्टोरेज है, रीफर वैन है, तो इनके थ्रू कैसे हम स्टोरेज लॉसेस को कम किया कर सकते हैं, इसके लिए 1 लाख करोड़ की फाइनेंसिंग की फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पे दो स्कीम की और बात हो रही है। पीएम किसान योजना, हम सबको पता है कि पीएम किसान योजना इस गवर्नमेंट ने लागू किया है, जिसमें 6,000 रुपए 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में किसानों को दिया जाता है, किसान परिवार को दिया जाता है। तो इंडिया में टोटल 14.5 करोड़ ऑपरेशनल फार्म होल्डिंग है, जिसमें से 10.5 करोड़ पीएम किसान के बेनिफिशियरी हैं। तो
the thing is, out of 14.5 crore operational farm land holding, 10.5 crore farmers have been benefited through this PM Kisan Yojana. And the government want, this recent government want that all the Kisan credit card, that is all the PM Kisan Yojana beneficiaries should be connected to KCC. And as of now, as of today, 6.67 crore active KCC accounts are there. तो अगर हम मोटा मोटी देखें तो 14.5 करोड़ का टारगेट है इंडिया का, जिसमें PM किसान और किसान क्रेडिट कार्ड का हमारा टारगेट कुछ 14.5 करोड़ है, जिसमें 10.5 करोड़ PM किसान के बेनिफिशियरी हैं और 6 करोड़ 70 लाख के आसपास हमारे पास KCC के बेनिफिशियरी हैं। तो 14 करोड़ का प्लान है और ये एक बड़ा टारगेट अचीव किया है गवर्नमेंट ने। तो इस मीटिंग में कैसे गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं, ये दोनों स्कीम जो है बेसिकली बहुत एम्बिशियस स्कीम है, किसान क्रेडिट कार्ड और सेकेंड जो है ये PM किसान है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक बिल्डिंग ऑफ IARI झारखंड नेम्ड आफ्टर लेट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। तो ये एक IARI झारखंड का ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हम देख सकते हैं। ये IARI का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है। तो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इसका वेब कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनॉग्रेशन किया है इस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का, और उन्होंने कहा है कि डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय ईयर 2022, stress on agriculture market, adopt new technology and make agriculture competitive। तो एग्रीकल्चर को कैसे कॉम्पिटिटिव किया जाए, मार्केट्स की बात की गई है कि हम ऑनलाइन मार्केट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, किसानों को बाजार के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे हम किसानों के इनकम को हम बढ़ा सकते हैं और एग्रीकल्चर को एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस बनाया जा सकता है। देयर आर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी इन झारखंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो यहाँ पे हमारे मिनिस्टर ने कहा है कि जो झारखंड और जो 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट है और जो ईस्टर्न स्टेट है जैसे बंगाल है, बिहार है, तो झारखंड है, इसमें हम कैसे सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की गई है कि इसमें कैसे सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन लाया जा सकता है। इसी दिशा में इनॉग्रेशन ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड गेस्ट हाउस ऑफ IARI एट गौरी कर्मा नियर बढ़ी इन हजारीबाग इन झारखंड। तो ये जो झारखंड में हजारीबाग जिला है और ये बढ़ी उसके पास का जिला है, तो यहीं पे ये IARI का जो नया बिल्डिंग है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया है। जो हम दूर से देख सकते हैं, बहुत अच्छा बिल्डिंग लग रहा है और काफी बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग लग रहा है। तो इसका पर्पस ये है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पूसा इंस्टीट्यूट, हम सब जानते हैं IARI पूसा रोड न्यू दिल्ली में है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज कॉन्स्टेंटली ग्रोन इन नेबरिंग स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। ये IARI दिल्ली में होने की वजह से जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान हैं उनको काफी फायदा मिला है, और चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो या बाकी कुछ टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन हो या बाकी में उनको काफी फायदा मिला है। तो ये IARI की जो बिल्डिंग है जो ये झारखंड में है, इसको आने से आसपास के राज्यों में वैसी ही क्रांति लाई जा सकती है, और गवर्नमेंट इशारा कर रही है सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ, जहां पे ये IARI झारखंड जो है काफी अहम भूमिका निभाने वाला है। और गवर्नमेंट बोर्ड ये based on this 2 new agriculture research institute has been established in Jharkhand and Assam by Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी। तो ये IARI एक दिल्ली में है, IARI एक झारखंड में इनॉग्रेशन किया गया इसका बिल्डिंग में। ऐसे ही एक तीसरा IARI आसाम में बनाया जा रहा है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमारे आजादी के बाद में एक के बदले हमारे पास 3 IARI जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट रहेंगे, और जो सरकार का डबलिंग फार्मर इनकम का टारगेट है वो हम अचीव कर सकते हैं ये तीनों इंस्टीट्यूट से। तो हम अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा न्यूज है, बैम्बू सेक्टर विल बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंडियाज पोस्ट कोविड इकोनॉमी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर है फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। तो
उन्होंने कहा है कि बैम्बू टू propel the आत्मनिर्भर भारत अभियान इन द ईस्टर्न रीजन बाय imbibing वोकल फॉर लोकल मंत्रा। तो जो बैम्बू है, इनफैक्ट बैम्बू एक बड़ा प्रोड्यूस है हमारे ईस्टर्न स्टेट में या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, जहाँ पे इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके वैल्यू एडिशन पे, इसके मार्केटिंग पे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह गेव द मंत्रा ऑफ क्रिएट, क्यूरेट एंड कोऑर्डिनेट फॉर द बैम्बू सेक्टर फॉर इट्स फुल एक्सप्लॉयटेशन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो ये जो बैम्बू है, बैम्बू के काफी प्रोडक्ट्स हम सब जानते हैं, चाहे वो कारपेट्स की बात हो, बैम्बू मैट्स बहुत इस्तेमाल होता है ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, घरों में लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। ब्लाइंड्स बहुत इस्तेमाल होते हैं, पर्दों की तरह हम ब्लाइंड्स का इस्तेमाल करते हैं जो बैम्बू के बने रहते हैं। बैम्बू चारकोल भी बहुत फेमस है। अगर आप 5 स्टार होटल में जाते हैं, जो स्मोकलेस चूल्हा है या स्मोकलेस मटेरियल है, वो बैम्बू चारकोल बनाया जा सकता है। तो बैम्बू में काफी सारा ब्रांडिंग, पैकेजिंग करने की आवश्यकता है। अगरबत्ती इंडस्ट्री में बैम्बू का काफी उपयोग है। अपार्ट फ्रॉम जो हमारे लोकल काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं बैम्बू बेस्ड, चाहे वो चेयर हो, टेबल हो, जो हम देख सकते हैं अपने आसपास। 40% ऑफ ऑल बैम्बू रिसोर्सेज लाई इन नॉर्थ ईस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हमारे, ये 40% बैम्बू यहीं से आता है। और इंडिया बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू एंड केन इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट जो है वो चाइना है, चाइना के बाद इंडिया है और फिर इंडोनेशिया है। तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बैम्बू और केन का होते हुए भी जो हमारा ग्लोबल ट्रेड है, जो हमारा व्यापार है, लेन देन है, जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैम्बू का है, वो सिर्फ 5% है। तो इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। और रिसेंटली एक आसाम में एक बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क की भी की भी इनॉग्रेशन की गई है रिसेंटली। तो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू मेक इट अ व्हीकल ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर द होल रीजन। तो ये जो 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, ये कैसे आगे प्रॉस्पर कर सकते हैं बैम्बू के थ्रू, ये एक देखने वाली बात रहेगी। ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बैम्बू कैन बी द मेन पिलर ऑफ इकोलॉजिकल, मेडिसिनल, पेपर एंड बिल्डिंग सेक्टर इन इंडिया। तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भी जो बैम्बू से जुड़ा हुआ है वो काफी बड़ा है। पेपर हम सब जानते हैं कि जो बैम्बू है, पेपर बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो बैम्बू या फॉरेस्ट बेस्ड वुड एंड नॉन वुड मटेरियल पे चलता है। ही सेड दैट दो right policy intervention, India would capture substantial chunk of Asian market in bamboo trade। तो हमारे मिनिस्टर ने कहा है कि बैम्बू ट्रेड को हम काफी बड़ा कर सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भी इंडिया को बहुत स्ट्रांगली हम पेश कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, हम अगले सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद।